अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होगे, नए क्लास का आनंद ले रहे होगे, नई नई बुक्स का आनंद ले रहे होगे। ठीक है, नए नए चैप्टर का आनंद ले रहे होगे, नए नए चैप्टर के बारे में जो डिटेल दिया हुआ है आप लोगों के पास, बुक जो पढ़ रहे होगे बहुत ही आपको आनंद में लग रहा होगा। ठीक है, तो आज हम जीके पढ़ेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है ब्यूटीफुल प्लेसेस। ब्यूटीफुल का हिंदी होता है खूबसूरत, प्लेसेस का मतलब होता है जगह, यानी कि आज हम खूबसूरत जगहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है हमारे पूरे दुनिया में, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के खूबसूरत, ठीक है, लैंडफॉर्म है। ठीक है, a landform is a natural feature of solid surface of the earth. They are categorized by characteristics, physical attributes such as elevation, orientation, slope, stratification, rock exposure and soil type. ठीक है, कहता है लैंडफॉर्म उसे कहते हैं जो अर्थ यानी पृथ्वी के कठोर सरफेस को, लैंडफॉर्म यानी कि पृथ्वी यानी हमारे धरती पे जो कठोर सरफेस है उसको लैंडफॉर्म, जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पाक परवरदिगार की तरफ से जो बनाया गया है उसे लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे कि आप लोग को समझने के लिए लैंडफॉर्म होता क्या है, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर बालू है। ठीक है, बालू है ना, ये एक तरह का लैंडफॉर्म है। ठीक है, क्या है? एक तरह का लैंडफॉर्म है। इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एलिवेशन उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को लैंडफॉर्म समझ आया होगा ना बच्चों। ठीक है, लैंडफॉर्म किसे कहता है? नेचुरल फीचर से बना, यानी कि प्राकृतिक तरह से बना बालू, पहाड़, ये सब जो आप देखते हो उसे लैंडफॉर्म कहते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है जैसे कि पहाड़ खड़ा टाइप का, ठीक है, जो खड़ा दिखता है उसको एलिवेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब वो होता है, यहाँ यू में से, ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा होना, कि यानी कि कोई भी चीज़ किस दिशा में है। ठीक है, कोई सामान, कोई नेचुरल चीज़, ठीक है, कौन से दिशा में है उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, सॉइल टैप, मिट्टी के प्रकार, जैसे कि अभी लास्ट वाले पॉइंट में ये जो देख रहे हो, एंड सॉइल टैप के बारे में जो कह रहा है। ठीक है, सॉइल मतलब होती है मिट्टी, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पे मिट्टी भी अलग अलग प्रकार के, गोरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बहुत तरह के मिट्टी हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते, कहते हैं सम अमेजिंग साइट्स आर गिवन बिलो। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कुछ अमेजिंग चीज़ों के बारे में। ठीक है, पहला कहता है इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स कलरफुल undulating forms. It is made of 190 million year old sand dunes that have turned to red rock. It is between Arizona and Utah in the USA. कहता है ये अपने खूबसूरती और लहरदार रूप से जानी जाती है। ठीक है, ये जो पत्थर आप देख रहे हो, कहाँ गया? यहाँ। ठीक है, ये देख रहे हो, अपनी खूबसूरत, अपनी लहरदार खूबसूरती से ये जाना जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा है कि 190 मिलियन यानी कि 190 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, फिर कहता है ये छोटे छोटे बालू के कण से बना है। ये जो आप देख रहे हो ना, पहाड़ टाइप का जो बना हुआ, ये बालू से बना हुआ, छोटे छोटे महीन कण बालू के, ठीक है, कण से बना हुआ है। ये इकट्ठा होकर के रेड रॉक बन गया, यानी कि लाल पहाड़ी टाइप का बन गया। ठीक है, अब कहता है ये कहाँ है? तो एरिज़ोना, उताह, जो कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है ये। ठीक
ठीक है, जिसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगला है, कहते हैं इट हैज़ एन इंटीरियर फॉर्म्ड बाई स्टालैक्टिटीज stalagmites and a huge and wonderful blue lake. It holds two caves with interesting but fragile calcareous information. It is called Gruta do Lago Azul Natural Monument in Brazil. ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एक बार पढ़ लिए, ये इसलिए पढ़े ताकि एक बार तोड़ तोड़ के बताने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ करके उसकी हिंदी को कन्वर्ट करके अपने तरीके से मैं बताने में आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कहता है ये जो इसके बारे में ये बता रहा है कि इसकी निचली और अंदरूनी बनावट, ठीक है, इस चीज़ की जो आप ये जो देख रहे हो, ये एक्चुअली आप इसका नाम डालोगे ना, ठीक है, गूगल पे, तो आपको समझ आएगा कि इस तरीके से नहीं दिख रहा जो दिख रहा है, ठीक है। इसकी ऊपरी और निचली बनावट जो होती है नोकदार होती है, ठीक है, नोखी नोखी टाइप का, ठीक है। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत ब्लू झील भी है, ये देख रहे हो ना इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक बढ़िया सा खूबसूरत ब्लू झील भी है और साथ ही साथ ये चूना पत्थर के 2 गुफाएं भी इसमें है, ठीक है, चूना पत्थर के 2 गुफाएं भी है इसमें, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, ग्रूटा डो लागो अजुल नेचुरल मोमेंट भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है, ब्राज़ील में, ठीक है। पॉइंट 3 में आएंगे, कहता है फाउंड इन हुनान चाइना दिस वंडर इज मेड अप ऑफ कवर ओवर 3000 limestone karsts. It has scenic waterfall and some of Asia's biggest limestone caves. It was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1992. कहता है ये चाइना के हुनान में पाया गया है, ठीक है। कहाँ है ये, चाइना के हुनान में पाया गया। और कहता है ये 3000 चूना पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, 3000 लाइमस्टोन कार्स, 3000 चूना पत्थर से बना हुआ है। कहता है इसमें वाटरफॉल भी है और इसमें एशिया के सबसे बड़े चूना पत्थर की गुफाएं भी है, ठीक है, जो कि इसको देख रेख किसके अंतर्गत में है, यूनेस्को, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के अंतर्गत में इसकी देख रेख में, इसकी निगरानी में ये है, ठीक है। और कह इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज 19, ठीक है। कब ये लिया अपने अंडर में, तो 1992 में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑफ द, देखो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। कहता ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ कंसिस्टिंग ऑफ सी टर्टल्स, crocodiles, seahorse, dolphin, whale and more. It is the largest living thing on the earth and even visible from the outer space. कहता है ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे पर, कोस्ट का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे पर, ठीक है, यानी दुनिया के सबसे बड़ा ये मेला लगता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया किनारे पर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दर्राह जिसको बोलते हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ जो है इतने सारे जानवर किसके किस कौन कौन है ये, ठीक है, टर्टल, ठीक है, सी टर्टल समुद्री कछुआ, क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल जो मगरमच्छ बोलते हो, सी हॉर्स, डॉल्फिन, वेल, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है, जानवर, ठीक है, क्या होते हैं, एक झुंड में ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, सभी जो है लिविंग थिंग है, सभी जो है लिविंग थिंग है, यानी कि जीवित चीज़, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये सारे जो जानवर है ना, इनकी जो लिविंग लाइफ है बहुत ही लंबी होती है। जैसे वेल, इसकी उम्र काफ़ी होती है, समुद्री कछुआ, इसकी भी उम्र बहुत ही काफ़ी होती है, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि किनारे पे आकर के एक झुंड टाइप में बन जाता है, ठीक है, जो कि एक मेला टाइप में दिखता है, ठीक है। और अहम पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिस तरीके से चाइना की दीवार आदमी अंतरिक्ष में चला भी जाता है तब भी एक लकीर की तरह दिखता है ना, ठीक उसी तरीके से अंतरिक्ष में भी जाने के बाद, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो किनारे में जो ये जो मेला टाइप में, दर्राह टाइप में जो इतने सारी समुद्री
जानवर जो आकर के एकजुट होते हैं, अंतरिक्ष में जाने के बाद भी ये दिखता है। ठीक है, सोच लीजिए, अंतरिक्ष में आदमी चला भी गया तब भी इन सारे जानवर को, ठीक है, आदमी वहाँ से भी नज़र आता है। ठीक है, 5th वाले पॉइंट में हम लोग अब जाएंगे। कहता है इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज प्लेसेस दैट आर हार्ड टू बिलीव रियली एक्सिस्ट। दीज आर कलरफुल रॉक्स दैट फॉर्म हिल्स एंड वैलीज इन चाइना। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू मिनरल एंड सैंडस्टोन डिपॉजिट्स। कहता है कि ये उन जगहों में से जो आम आदमी विश्वास नहीं कर सकता। गौर से समझिएगा, ये वैसा जगह है जो आदमी, अगर इसके बारे में आप बताओगे तो आदमी विश्वास ही नहीं करेगा। इसकी पिक्चर जो देख रहे हो ना, कितनी अच्छी पहाड़ है, रंग बिरंगी पहाड़। ये सिर्फ आप लोग क्या कलर में ही रंगते होगे, लेकिन ये नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक ये पहाड़ रियली में है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएगा तो आदमी विश्वास करेगा नहीं, लेकिन ये है। वही कह रहा है कि अगर आप किसी को आप बताओगे तो आम आदमी विश्वास करने के लिए विश्वास करेगा ही नहीं, पर ये ज़रूर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कलरफुल पहाड़ है, रंग बिरंगी पहाड़। ठीक है, और साथ ही साथ इस पहाड़ में क्या है, वैली भी है। वैली मतलब समझ में आता है क्या होता है? वैली का मतलब होता है तो वैली का मतलब होता है घाटी। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले इसमें जो बता रहा है कि कलरफुल पहाड़ है, ठीक है, और इसमें वैली भी है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो चाइना में है ये खूबसूरत प्लेस। ये पहाड़, जो खूबसूरत सा पहाड़, चाइना में है। ठीक है, और ये बना किससे है? सोच लीजिए, ये बना छोटे छोटे पत्थरों के कण से, ठीक है, और धातु से बना है। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के कण से और धातु से बना है। ठीक है, अगले वाले लाइन में हम लोग जाएंगे 6th वाले में। कहते हैं इट इज़ फाउंड इन हुआलापाई वैली ऑफ नेवाडा, USA. It was accidentally created by a geothermal company in its quest to find water by drilling a test well. It is approximately 1.5 meter high and 3.7 meter wide. It is also known as Fly Ranch Geyser. 6th वाले लाइन में कह रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वैली का मतलब क्या होता है? तो घाटी। बात समझ में आ रही है? कहता है ये हुआलापाई, ठीक है, वैली कहाँ है? तो नेवाडा में। हुआलापाई वैली कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, कौन सी जगह में है? तो नेवाडा में है। नेवाडा है कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स कह रहा है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि वहाँ की एक कंपनी थी, यूएसए की एक कंपनी थी, बात समझ में आ रही, जो एक खोज की, ठीक है, खोज रखी कि आज हम इस पहाड़ में ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, इस पहाड़ से ड्रिलिंग कर करके क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या किया? अपने वर्कर को एकजुट किया, वर्कर को काम दिया, ड्रिल मशीन थमाया। ठीक है, ड्रिल मशीन थमाने के बाद वर्कर जो है एक्टिव मोड में काम करने लगा, ड्रिल करने लगा। तो कितनी ड्रिल हुई अप्रॉक्सीमेटली? ठीक है, तो वही कह रहा है कि 5 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा ही गड्ढा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही कि 5 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा ही गड्ढा हुआ। ठीक है, उसके बाद ही इसमें डिटेल से लिखा हुआ नहीं है बाबू कि पानी निकला या नहीं निकला, बस यही इतना ही गड्ढा हुआ, जो कि एक अमेजिंग, ठीक है, मोनूमेंट की में गिनती में आता है। अमेजिंग स्मारक, जैसे कि ताजमहल को बड़े बड़े देशों से लोग, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कंट्री से, बहुत विदेश से आकर के देखते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों में से एक ये स्मारक है, जो अलग अलग देशों से भी इसको देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके से गड्ढा किया गया, कैसे ड्रिलिंग करी गई। ठीक है, क्या खूबसूरती इसमें है। ठीक है, तो वही इसका नाम है फ्लाई रेंज गीज़र। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लाई रेंज गीज़र के नाम से जाना जाता है। 7th वाले पॉइंट में कहता है कि दीज आर इन नॉर्वे,
They are long, narrow bodies of water surrounded by steep cliffs, brimming with coral reefs created by a glacier. The glacier usually cuts a U-shaped valley by ice segregation and abrasion of surrounding bedrock. सेवंथ वाले में कहता है ये नॉर्वे में है और ये लॉन्ग है और उसकी, ठीक है, पानी बड़ी की आकार, ठीक है, पानी की बड़ी की जो आकार है वो नैरो है और वो क्या है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी जो पानी की जो बड़ी की जो आकार है, जो उसकी जो आकार जो दिख रही है वो नैरो है और सिकुड़ा हुआ टाइप का है, ठीक है। और ये स्टीप क्लिप्स समझते हो, स्टीप क्लिप्स हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो स्टीप क्लिफ बना किससे है, तो ये ग्लेशियर से बना है, ग्लेशियर पत्थर, सॉरी बर्फ़, ठीक है, ग्लेशियर से। और ग्लेशियर जो है वो जब चलता है, ग्लेशियर जो है, ठीक है, चलता यानी बहता है तो वो क्या बनाता है, यू शेप बनाता है। क्या बनाता है, जब ग्लेशियर जो पिघलता है, चलता है, बहता है तो वो यू शेप बनाता है, चलती है तो, ठीक है। और ग्लेशियर के सेग्रेगेशन, यानी सेग्रेगेशन उसी को कहते हैं जब बर्फ़ जो होता है अपने आकार से जब दूसरे आकार में बदलता है, सेग्रीगेशन, पिघलता है, ठीक है, टूट टूट कर, ठीक है, चलता है, ठीक है, बहता है, तो वो क्या करता है, वैली बनाता है, ठीक है, घाटी। बात समझ में आ रही है, क्या बनाता है, वैली बनाता है। तो इस पॉइंट्स में यही कह रहा है कि ये नॉर्वे में है और ये लॉन्ग है और इसकी पानी की बड़ी की आकार जो है वो नैरो है, सिकुड़ा हुआ है। और ये जो स्टीफ क्लिप्स बना किससे है, ग्लेशियर से बना है। ग्लेशियर जो है जब चलता है यानी बहता है तो वो यू शेप बनाता है, चलती है तो, ठीक है, यू शेप बनाता है। और ग्लेशियर के सेग्रीगेशन से जब वो टूट टूट कर वो बहता है तो वो क्या बनाता है, वैली बनाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी। अगले वाले पॉइंट्स में हम लोग जाएंगे, कहता है इट इज़ अ गेंट सबमरीन सिंक होल ऑफ द कोस्ट ऑफ बेलीज। द वाटर विच इज़ 124 मीटर डीप गिव्स इट अ ब्लू कलर। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये बेलीज जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। बेलीज के समुद्री किनारे के बीच बेलीज जो है, ठीक है, बेलीज के समुद्री किनारे के बीच में बड़ा सा एक सिंक होल है क्या है, बहुत बड़ा सा एक सिंक होल है और ये कह रहा है कि इस सिंक होल में पानी जो है, इस सिंक होल में जो है पानी जो है ब्लू दिखती है। यानी कि पानी ब्लू नहीं होता, पानी के जो निचली वाली जो सतह है वो ब्लू है, जिस कारण से पानी ब्लू दिखती है। और ये सिंक होल की गहराई जो है 407 फीट है मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि पानी ब्लू और लाल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई टप लो, ठीक है, उस टप में पानी डालो, जैसा कि आपका टप रेड है, पानी डालोगे तो पानी लाल दिखेगा ना, तो क्या बोलोगे, पानी लाल है। पानी लाल नहीं होता है, पानी का जो निचली वाली जो हिस्सा जिस कलर का होगा वो उसी कलर का दिखेगा आपको। तो वही सिंक होल में बता रहा है कि सिंक होल ब्लू कलर का पानी दिखता है, जो कि पानी ब्लू नहीं है, सिंक होल का जो निचली वाली हिस्सा है, ठीक है, वो ब्लू है, जिस कारण से वो पानी ब्लू दिखती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।